30 ऑटोमेटिक और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47, SLR और इंसास समेत कई हथियार मिले हैं। 492 जिंदा राउंड, 240 जेलेटिन स्टिक बरामद किए गए हैं और 18 किलो गन पाउडर और 5 देशी हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों से जानकारी पर यह ऑपरेशन हुआ। तो छत्तीसगढ़ से खबर, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और ये कार्रवाई भंडार पदर के जंगल और पहाड़ी इलाके में की गई है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके में संयुक्त अभियान चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से छिपाकर रखे गए डंप का पता चला है, जहां से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बरामद हथियारों में SLR 315 राइफल, 410 मस्केट, 6 BGL लॉन्चर और 12 बोर राइफल समेत कुल 23 हथियार शामिल हैं। इसके अलावा AK-47, SLR और इंसास 303, 315 और 12 बोर हथियारों के कुल 492 जिंदा राउंड भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। नक्सली डंप से 240 जेलेटिन स्टिक, करीब 18 किलोग्राम गन पाउडर भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही 5 देशी हैंड ग्रेनेड और बड़ी संख्या में BGL सेल में बरामद भी किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बरामदगी को अहम कामयाबी मान रही है और माना यह भी जा रहा है कि बरामद सामग्री का इस्तेमाल नक्सली संगठन सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले और हिंसक गतिविधियों में कर सकते थे। हालांकि आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर चलाई गई ऑपरेशन से सुरक्षा बलों को नक्सल नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण ये बढ़त मिली है। फिलहाल बरामद हथियारों और विस्फोटक सामग्री की जांच की जा रही है और इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डंप में इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक किस मकसद से जमा किए गए थे और इसे नक्सली नेटवर्क के कौन से सदस्य संचालित कर रहे थे। तो हर एक पहलू पर जांच होगी। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये हथियार, इसी हथियार की बरामदगी हुई है। भूपेश टांडिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, जानकारी दीजिए, बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के हाथ में, क्या जानकारी मिल रही है, क्या इनकी मंशा थी नक्सलियों की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बस्तर में माओवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन माओवादियों के द्वारा जो बस्तर में दफन किए गए हथियारों की जो बरामदगी है अब तक की जा रही है और जिस प्रकार से लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन वहां चलाए जा रहे हैं ताकि जिस जगह पर भी सूचना के आधार पर जो मिल रही है, खासतौर पर जो नक्सलियों के द्वारा IED और इसके अलावा कई जो गन है, इसके साथ साथ जो और अन्य जो सामग्री है जिसके माध्यम से वो नक्सलवाद की घटना को अंजाम देते थे, उन सभी जगहों पर छानबीन किया जा रहा है। जो SP है वहां के मयंक गुर्जर, उसके तत्वाधान में ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था और निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मिली है। खासतौर पर ग्रामीणों को काफी ज्यादा दहशत होती थी और जवानों को भी वहां जाने में, उस क्षेत्र में जाने में, उस जंगल में जाने में काफी दहशत का सामना करना पड़ता था। ऐसे में जिस प्रकार से ये जो हथियार बरामद हुए हैं ये बड़ा सफलता माना जा रहा है। 31 जो मार्च 2026 का जो डेडलाइन था उसके बाद ये बड़ी संख्या में ये जो हथियार बरामद किया गया है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ऑपरेशन अभी सुकमा में तो अभी जारी रहने वाला है। खासतौर पर बता दें ये हथियार जो बरामद हुआ है जिसमें 315 बोर राइफल और इसके अलावा 410 मस्केट और 6 BGL लॉन्चर जैसे कई जो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ साथ जो AK-47 जैसे जो हथियार हैं वो नक्सलियों के द्वारा जो दफन कर दिए गए थे उसको अभी फिलहाल बरामद किया गया है और फिलहाल ये सर्चिंग ऑपरेशन है वो तो जारी रहेगा और निश्चित तौर पर जिन जगहों में खासतौर पर अबुझमार के साथ साथ ऐसे कई ऐसे जंगल हैं जहां और भी जो हथियार हैं वो बरामद की जा सकती है। फिलहाल इन तमाम जगहों पर सर्चिंग ऑपरेशन जवानों के द्वारा चलाई जाएंगी। और कहां पर भूपेश इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्होंने ये जानकारी दी जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, और आगे किन किन जगहों पर इसी तरीके से ऑपरेशन चलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल देखिए, जवानों के द्वारा तो जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाई जाती है, इसकी जानकारियां लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन अंदरूनी जो क्षेत्र होते हैं, अंदरूनी जो जंगल होते हैं, वहां ज्यादातर सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जिस तरह से अभी जो भेजी थाना क्षेत्र के भंडार पदर और मुनु पंडर जैसे जो क्षेत्र हैं, वहां ये नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे। उनको जो मुखबिर यानी कि जो पुनर्वासित नक्सली हैं, उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि यहाँ नक्सलियों के द्वारा जो सामग्रियां हैं वो दफन किया गया है, लेकिन उन्हें सर्च करना होगा कि किन किन जगहों पर वो छिपा रखे हैं। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि आगे चल के और जो हमारे जो जवान हैं और इसके अलावा बस्तर फाइटर की मुख्य रूप से इसमें अहम भूमिका रहती है, तो उनके द्वारा फिर से ये ऑपरेशन और भी आगे चलता रहेगा। क्योंकि जिस तरह से, हालांकि उनके तो बस्तर में पूरी तरह से माओवाद खत्म हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप से उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो वहां के जवान हैं वो भी कड़ी मशक्कत करते नजर आते हैं। देखना होगा कि आगे और किन किन जगहों की वो छानबीन करते हैं और क्या कुछ आगे हमें मिलता है। जी, लेकिन भूपेश, अगर इतनी भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है, तो क्या नक्सलियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आखिर वो क्या चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी, उनके टारगेट पर कौन थे, और ये कब से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है, कब से ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, कहां से हथियार इनके पास पहुंचते थे? बिल्कुल, इसकी तो फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जवानों का ये कहना है 24 अगस्त को गश्त चलाया गया था, इससे ठीक एक सप्ताह पूर्व जो नक्सली है, जो पुनर्वासित नक्सली है, उनके द्वारा ये जानकारी दिया गया था। हालांकि उनके द्वारा ये बताया नहीं गया था कि ये जो तमाम सामग्रियां हैं वो कहां से आती है। इनकी पूछताछ भी जवानों के द्वारा ज्यादातर नहीं किया जाता है, ताकि फिर वो अपने विचारधारा में मुख्य रूप से ना लौटे। लेकिन जिस प्रकार से ये जानकारी दिए हैं, आगे चल के और उनसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि अभी भारी संख्या में जो आईईडी है वो भी वहां दफन होने की जानकारी मिली है, लेकिन कहां है ये खुद नक्सली नहीं बता पा रहे हैं। जो पुनर्वासित नक्सली सॉरी, वो नहीं बता पा रहे हैं कि अभी कम से कम 200 से 250 की संख्या में जो आईईडी हैं वो अभी जमीन पर गड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है कि कहां इसको किया गया है। लेकिन ये अब सर्च ऑपरेशन चलेगा, कहां है उसको डिस्पैच किया जाएगा। जो उनकी खासतौर पर चेन जुड़े होते हैं, उनकी सूचना के आधार पर ये आगे और कार्यवाही की जाएगी। ठीक है भूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।